जी, आज का टॉपिक है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। इसमें एक मेथड है जिसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन। और अभी एक हम मेथड सीखेंगे जिसमें हमने दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना होगा और लॉन्ग डिवीजन का मेथड होगा। फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर व्हेन 6x पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 13x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। तो बात बड़ी क्लियर है कि इसमें जब डिवाइड करें तो एक चीज जो है, इस चीज को हम बोलते हैं डिविडेंड, और ये हमारा कहलाता है डिवाइजर। तो अब हम एक मेथड यहाँ पर सीखने जा रहे हैं, और आप हल्का से रिकॉल कर लो कि नंबर्स में कैसे डिवाइड करते हो। तो एक डिविडेंड है, और डिविडेंड ऑब्वियसली हम रखते हैं इस फॉर्मेट के अंदर। एक डिवाइड करने का एक पैटर्न ये यहाँ पर हमने लिखा, और उसके बाद यहाँ पर हम बाहर लिख देंगे और डिवाइजर। तो इसमें 6x पावर 4 प्लस एक्स टू पावर 3, इसमें एक्स स्क्वेयर नहीं है तो हम उसमें प्लस 0x स्क्वेयर लिख देते हैं, और फिर 13x प्लस 10। और जो हमारे पास डिवाइजर है उसको लिखते हैं 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। अब इसको डिवाइड करने का एक मेथड हम सीखने जा रहे हैं। तो मेक श्योर कि दोनों जो हमारे पास हैं डिविडेंड और डिवाइजर जो लिखे हुए हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, सबसे बड़ी पावर पहले एंड देन डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने दोनों को लिखा हुआ है, और ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में थे। अब जो पहला स्टेप है जो याद रखना है कि इसमें व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2x स्क्वायर टू गेट द आंसर 6x पावर 4। तो ऑब्वियसली जब 2x स्क्वायर को हम 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x4 आ जाएगा। तो हमने इस पे देखना है और इसको देखना है, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट। तो मैंने बोला 3x स्क्वायर। अगर आप इसको जमाने नहीं कर सकते तो एक मेथड भी आपको बता सकता हूँ। 3x4 को रखो ऊपर, ये हमारे पास डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है, हाईएस्ट डिग्री जो टर्म थी, और नीचे 2x स्क्वायर लिखा। जब सिंप्लीफिकेशन है तो ये बनता है 3x स्क्वायर, और यही मैंने बोला था, ये हमारी इसकी फर्स्ट टर्म बन गई 3x स्क्वायर। अब जो हमारे पास ये ऊपर कोशेंट लिखने जा रहे हैं हम लोग, इसकी जो 3x स्क्वायर है, अब हम इसकी क्या करेंगे, इस 3x स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई करना है इनके साथ, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस। सो मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस। तो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर इज 6x पावर 4। और इनको हम यहाँ पर इनके नीचे लिख देंगे जो भी टर्म्स के नीचे हैं। अब बात यह है कि पहले हम देखते हैं जी फर्स्ट टर्म क्या आ रही है। फर्स्ट टर्म तो आ रही है जी 6x पावर 4। सेकंड, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स इज माइनस 3x पावर 3, एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर इज प्लस 12 एक्स रेज टू द पावर। और यही वजह थी कि मैंने ऊपर 0x लिखा ताकि इसके नीचे टर्म एडजस्ट हो जाए। अब ये काम करने के बाद रिमाइंडर की बारी आई। अब रिमाइंडर के लिए हम नंबर्स में भी क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं इन दो, ऊपर वाला एक्सप्रेशन माइनस नीचे वाला एक्सप्रेशन। और ये पता है कि जब सब्ट्रैक्शन हो तो सेकंड वाले का साइन चेंज होता है। तो प्लस वाला जो है वो बन जाएगा माइनस वाला प्लस, और प्लस वाला माइनस, यहाँ ऑलरेडी प्लस है तो ये, एंड देन यू कैन कैंसिल द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास वी हैव 6x4 माइनस 6x4, यू कैन कैंसिल। सेकंड, x क्यूब प्लस 3x पावर 3 इज 4 is equal to 4x क्यूब। 0 माइनस 12 इज माइनस 12x स्क्वायर। और ये जस्ट कॉपी 13x और 10 को कॉपी कर। अगेन, what should be multiplied with 2x square to get the answer 4x पावर 3? तो 2x स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो 4x3 बनेगा। तो ये 2x इसका है, लेकिन वही बात कि अगर हम इसकी वर्किंग देखें तो फर्स्ट टर्म फ्रॉम इनसाइड इज 4x क्यूब, एंड फर्स्ट टर्म फ्रॉम आउटसाइड इज ये वाला 2x स्क्वायर। व्हेन यू सिंप्लीफाई इट इज 2x, ये इससे कैंसिल, एंड 3 माइनस 2 इज 1। सो दिस इज द सेकंड टर्म
of the quotient, write plus 2x, and this 2x next we'll multiply this 2x by these three terms and we'll be writing the terms over here. अब उसमें क्या है कि पहले आप देखो कि पहले अब इसकी बारी है। 3x स्क्वायर की बात हम कर चुके हैं। 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x इज 4x पावर 3, तो उसको हम लिखते हैं इसके नीचे 4x पावर 3, and then 2x multiplied by minus x is minus 2x square. 4 multiplied by 2x is plus 4 to the 8x. अब नेक्स्ट बारी है फिर इसका रिमाइंडर ढूंढने की। रिमाइंडर के लिए आप माइनस करेंगे और माइनस के लिए हमें इसके सेकंड वाले का साइन चेंज करेंगे। अपर एक्सप्रेशन माइनस लोअर एक्सप्रेशन, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस बन जाएगा। एंड देन यू कैन कैंसिल द 4x क्यूब माइनस, और यही हमारा टारगेट है कि हम इसको कैंसिल करेंगे हाईएस्ट डिग्री टर्म को, और ग्रेजुअली जो रिमाइंडर की डिग्री है वो कम होती जा रही है। अब बात ये कि ये कब तक प्रोसेस चलेगा। ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता है जब रिमाइंडर की डिग्री, रिमाइंडर जो यहाँ बच रहा है उसकी डिग्री, अब डिवाइजर से, अब डिवाइजर इज क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मींस पावर 2। तो अगर क्वाड्रेटिक से लेस देखें तो वी हैव लीनियर एंड द कांस्टेंट। अगर रिमाइंडर में लीनियर आ गया या कांस्टेंट आ गया इस केस में, तो हम उस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। देखते हैं कि अभी क्या होने जा रहा है। तो माइनस 12x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज माइनस 10x स्क्वायर। अभी स्क्वायर है, बाय भी स्क्वायर है, अभी तक हम इसको आगे इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और जब कम होगा तो फिर उसको हम रोक देंगे। 5x प्लस 10 और वो हमारा रिमाइंडर होगा। अगेन 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 इज 10, और वही जो मैं इसमें बता रहा हूँ कि किस हिसाब से होगा कि टेक फर्स्ट टर्म फ्रॉम इनसाइड एंड फर्स्ट फ्रॉम आउटसाइड। इनसाइड इज माइनस 10x पावर 2 और नीचे लिख देंगे 2x स्क्वायर, कैंसिल, एंड दिस इज माइनस 5 is here. Now this minus 5 should be multiplied by these three terms. Minus 5 multiplied by the first term is minus 10x to power 2. Minus 5 multiplied by minus x is plus 5x, and minus 5 multiplied by plus 4 is minus 20, and yes, again you can find the remainder. अब देखते हैं कि रिमाइंडर में क्या चीज़ बच रही है। रिमाइंडर में हमारे पास अब जो आ रहा है, साइन चेंज करते हैं इसको, सॉरी इसको हम साइन चेंज करते हैं, इसको किया हमने प्लस, इसको माइनस, एंड देन प्लस हेयर। So what is happening? Yes, minus 10x square plus 10x square and 5 cancel. So as a result, what is in the in the remainder? अब बन गया 30, और मैंने अभी जो स्टेट किया कि हम ये प्रोसेस कब स्टॉप करेंगे, जब हमारे पास रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से कम हो जाएगा। और कम होने का मतलब ये है कि या तो क्वाड्रेटिक से कम लीनियर अगर आता फिर भी हम रोकते, और ये तो लीनियर नहीं बल्कि यहाँ पर तो एक कांस्टेंट आ गया, तो ये हमने यहाँ पर स्टॉप करना है। और ये हमारा रिमाइंडर जो हमारे पास बन गया, लास्ट वाला जो है जो बचा इस तरीके से, दिस इज द रिमाइंडर। और जो ऊपर आ गया हमारे पास ये रिमाइंडर है, आर लिख देते हैं, और ये हमारा क्वोशंट है, क्यू लिख देते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरीके से एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया लॉन्ग डिवीजन का। और ये क्वाड्रेटिक, और ये जो रिमाइंडर है उससे लेस होना चाहिए, तो ये लिख दिया मैंने। अब बात ये है कि इसमें ये आंसर्स तो आ गए और आपने आइडेंटिफाई कर दी कि क्या इसमें क्वोशंट है, क्या इसमें रिमाइंडर है। ये सारी जो चीज़ें हैं, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट और रिमाइंडर, एक फार्मूला में भी एडजस्ट की जा सकती है। वो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट और रिमाइंडर को जो रिलेट करता है वो ये है कि डिविडेंड इज, तो आंसर तो आ गए, क्वोशंट और रिमाइंडर आ गए। डिविडेंड इज डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय द क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। नंबर्स हमने इक्वल टू कहा था। अब जब आप एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो तो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो 3 लाइंस लगा दी
थ्री लाइंस जो हैं वो आइडेंटिटी के लिए इस्तेमाल होती हैं। आइडेंटिटी के डिविडेंड इज आइडेंटिकल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट बिकॉज वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, नंबर्स की बात नहीं हो रही। सो डिविडेंड वाज 6x⁴ plus x power 3 plus 13x plus 10 divisor is 2x power 2 minus x plus 4 plus into quotient वो जो टॉप पे लिखा हुआ है 3x² प्लस 2x माइनस 5 और प्लस रिमाइंडर जो कि इस केस में 30 आ गया। तो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म दिस लॉन्ग डिवीजन ऑपरेशन कि किस तरीके से हमारे पास एक क्वोशंट और रिमाइंडर जो है वो हम ला सकते हैं एक लॉन्ग डिवीजन के थ्रू। तो ये दो आंसर हमारे पास। ये एक मेथड, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन। तो इसको अच्छे तरीके से सीख लो। अब जो नेक्स्ट है वो यही जो काम हमने किया लॉन्ग डिवीजन से, ये एक और तरीके से भी किया जा सकता है। थोड़ा सा लेंथी मेथड है लेकिन उसको हमें सीखना पड़ेगा। वो है आइडेंटिटी वाला मेथड। अब किस तरीके से, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन अगेन हियर। और क्वेश्चन क्या था कि फाइंड कोशेंट एंड द रिमाइंडर। ओके, दोबारा लिख लेते हैं, फाइंड कोशेंट एंड द रिमाइंडर। और वही क्वेश्चन हम फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर when 6x4 प्लस x³ सेम क्वेश्चन और जिसका आंसर मुझे ऑलरेडी पता है। when this is divided by वो था 2x² माइनस x प्लस 4। सेम क्वेश्चन लेकिन अब एक डिफरेंट मेथड है, तो लेंथी लेकिन देख लेते हैं इसको भी, हमें नॉलेज हमें इसका होना चाहिए। नाउ फाइंड क्वोशंट एंड द रिमाइंडर डिवाइजर एंड डिविडेंड गिवन। तो यूजिंग द आइडेंटिटी that dividend is equal to divisor multiplied by the quotient plus remainder। अब कुछ बातों को याद रखना है इसको अप्लाई करते हुए। डिविडेंड की जगह लिख दो डिविडेंड 6x⁴ प्लस x³ प्लस 13x प्लस 10 is identical to divisor which is 2x² minus x plus 4। क्वोशंट को हम लिख देते हैं फिलहाल q। और अब यहाँ पर मैंने कहा कुछ बातों को याद रखना और रिमाइंडर को हम लिख देते हैं आर। अब बात यह है कि इसमें ये जो दो चीजें हैं, एक मुझे चाहिए इसका क्वोशंट और एक मुझे चाहिए इसका रिमाइंडर। अब यहाँ पर देखो तो दे आर टू टर्म्स। एक तो हमारे पास है दिस इज द ब्रैकेट विच इज विद द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और यहाँ पर क्यू एक अननोन है और यहाँ पर x4 है। तो x² की ब्रैकेट किस किस्म की ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो तो स्क्वायर पावर 4 बन सकता है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि x² अगर यहाँ पर है तो इसमें भी एक x² होगा। तो x² मल्टीप्लाई बाय x² इज x⁴। ठीक है, एक तो हमें पता चल गया कि इसमें ये कैसा होना चाहिए, जो क्वोशंट है वो होना चाहिए ax² क्वाड्रेटिक होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज ये एक क्वाड्रेटिक था तो इसको भी क्वाड्रेटिक होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2। तो जब क्वाड्रेटिक ब्रैकेट क्वाड्रेटिक से मल्टीप्लाई होगी तो फिर x⁴ बन सकता है। ax प्लस b x प्लस c लिख लेते हैं, क्वेश्चन मार्क है, abc ढूंढने मैंने। और रिमाइंडर का अभी हमने देखा कि रिमाइंडर क्या होता है। रिमाइंडर की डिग्री जो है हमेशा, मैंने बोला यहाँ पर डिवाइजर से लेस होती है। तो डिवाइजर से लेस होने का मतलब ये है कि डिवाइजर इसमें है हमारे पास ये वाला जो कि क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक से लेस जो इमीडिएट लेस बनता है वो बनता है हमारे पास लीनियर। तो यहाँ पर ए एक्स प्लस, तो लीनियर का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए डी एक्स प्लस ई। तो ये हमारा इस तरीके से आएगा। तो अब इसमें व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट, यू कैन राइट क्यू। जो क्वेश्चन था और रिमाइंडर था उसकी जगह हम लिख लेते हैं जो भी हमने
वहां पर एक थोड़ा सा सोचने के बाद लिखे हुए 2x² माइनस एक्स प्लस 4 क्वोशंट इज ax² प्लस bx+c, जो कि क्वेश्चन मार्क, ये भी क्वेश्चन मार्क था, और रिमाइंडर डिसाइडेड है कि वो जी इस किस्म का होना चाहिए, मतलब लीनियर भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। हम लिखेंगे पूरा कंप्लीट पैटर्न dx+e, और राइट साइड पे तो ये आ गया। अब राइट साइड पे दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको आप मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ब्रैकेट्स, 2x² इज मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट एंड देन माइनस एक्स। तो मैं इसको परफॉर्म कर रहा हूँ। तो 2x मल्टीप्लाई बाय ax² इज 2a x², 2a x⁴ प्लस, तो इसको 2x² मल्टीप्लाई बाय bx इज, तो इसको आप अलग अलग लिख के तो एक स्टेप एक्स्ट्रा करके भी इसको परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली सीख लेना है। 2x² मल्टीप्लाई बाय bx इज 2bx⁴, देन 2c x⁴, फिर इसकी बारी आई माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय ax इज माइनस ax³ माइनस bx², और जब इसको हम लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस cx, एंड देन बारी आई 4 की। 4 इज मल्टीप्लाई बाय ax² इज 4a x² प्लस 4bx प्लस 4c। ये लिखने के बाद और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक स्टेप अब हम इसमें करने जा रहे हैं। अब मुझे चाहिए इस सारे आंसर्स करने के लिए ए बी सी डी ई, ये सब चीज़ें मुझे जब मिल गई तो हम आई कैन राइट द आंसर क्वेश्चन इन द रिमाइंडर। तो नाउ how to find A, B, C, D, and E. So left hand side was 6x⁴ plus x⁴ plus 13x plus 10। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज, एक इम्पॉर्टेंट बात हम सीखेंगे जो ऑलरेडी शायद आपको आती होगी, वो नहीं तो अभी देख लो। कंपेयरिंग, तो यहाँ से कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, बिकॉज आइडेंटिटी है तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स का मतलब ये हुआ कि अब देखते हैं जी कि क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड का मतलब है कि, लेकिन पैटर्न डिफरेंट है, फॉर्मेट डिफरेंट है। तो अगर मैं x⁴ को कंपेयर करता हूँ दोनों साइड्स पे, तो द कोफिशिएंट ऑफ x⁴ इज 6 हियर, एंड ऑन द राइट हैंड साइड ये a की लिखी हुई है x4 की टर्म, इसको हम लिखते हैं 2a। तो यहाँ से डिवाइड बाई करेंगे तो ये a की वैल्यू आ गई, सी सिंपल वर्किंग। फिर x³ की बारी आई। x³ को दोनों तरफ कंपेयर करना, मैंने x³ को दोनों तरफ कंपेयर करना है। इधर है ये x³ की टर्म, उधर एक ये टर्म है x³ की, और एक और टर्म भी इसमें मेरे ख्याल में कुछ मिस हो गया एक यहाँ पर, बिल्कुल मिस हो गया, ये हमारे पास मिट गया मेरे ख्याल में, 2bx³। तो ये एक मेरे पास एक ये टर्म आ गई, or there are two terms on the right hand side containing x⁴ so यहाँ पर तो कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 2b माइनस ए ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है 2b-3, so here is 1 plus 3 is equals to 2b is equals to 4, b is equals to 2, तो b इज इक्वल्स टू 2 आ गया। फिर है x² को कंपेयर करते हैं, देयर इज नो टर्म। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देयर इज नो टर्म इन x², तो उसको जीरो लिख, तो हमने 0x² लिखा था। तो राइट हैंड साइड पे वी हैव द टर्म इन x²। एक तो ये टर्म है जो कि x² में है, इसी तरीके से एक ये टर्म है x² की, एक ये टर्म है जिसमें x² है, और एक ये टर्म है जिसमें x² है। तो उधर जीरो था और इसको हम इक्वेट कर देते हैं। तो जब उसको इक्वेट करेंगे, जीरो इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट्स, सिर्फ कोफिशिएंट्स 2c-b+4a, सो जीरो इज इक्वल्स टू 2c, b हमारे पास है 2, और ये निकाला हुआ मैंने, एंड देन 4 इंटू a, 4 इंटू 3, so 0 is equal to 2c minus 2 plus 12. 0 is equal to 2c plus 10. 2c is equal to minus 10.
and c is equals to -5 is the value of c। तो ये मेरे पास a भी आ गया, b भी आ गया, c d और e रह गए। उसके लिए मजीद कंपेयरिंग करते हैं। हम इसमें अब बारी है x को कंपेयर करते हैं दोनों तरफ। तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है लेकिन आना चाहिए। तो कंपेयरिंग x ऑन बोथ साइड, इधर ये एक टर्म है x की ऑन द राइट हैंड साइड, this term is in x, this term is in x, so I think these are the terms in x। और हमारे पास yes the terms in x यही हमारे पास हैं। इनको इक्वेट करते हैं, देखते हैं जी क्या आ रहा है मेरे पास। on the left hand side it is 13, on the right hand side it is -c plus 4b, और this is equal to एक और टर्म भी इसमें होनी चाहिए। आई थिंक कुछ ये मिस हुआ हुआ था। मल्टीप्लाई तो किया, राइट दिस प्लस डी एक्स प्लस ई। अब इसमें प्लस डी इज देयर, तो कंपेयरिंग मैंने कर ली इसमें जो एक एक्स की टर्म्स की, द टर्म इन एक्स, द टर्म इन एक्स एंड द टर्म इन एक्स। सो अब यहाँ पर लगा देते हैं 13 is equals to minus c minus -5 plus 4 into b, b is 2, d is question mark, 13 is equals to 5 plus 8 plus d, and 13 is equals to 13 plus d, and yes d is equals to 0, d की वैल्यू भी आ गई मेरे पास। और फाइनली अब हमने स्टेप वाइज बड़ी पावर से देन कांस्टेंट इज लेफ्ट। अब लेट अस कंपेयर कांस्टेंट्स ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट क्या है चेक करते हैं। 10 राइट साइड पे कांस्टेंट्स क्या है, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। दो टर्म्स हैं जो कि विदाउट एक्स हैं, वो कांस्टेंट्स कहलाती। सो हियर आई कैन राइट इट एज +10, 10 is equal to 4c plus e। 10 is equals to c मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 4 into -5 plus e, 10 is equals to -20 plus e, और e is equals to 30। अब ये सब कुछ करने के बाद अब हम लिखते हैं जी आंसर्स। अब आंसर के लिए कोशेंट ये था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए मेरे पास है, सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज 3x स्क्वायर बी प्लस 2xc। तो ये मेरा क्वेश्चन आ गया। और दूसरा चाहिए था मुझे रिमाइंडर, और रिमाइंडर था डी एक्स प्लस ई। तो रिमाइंडर जो कि डी एक्स प्लस ई था, डी की वैल्यू 0, ई की वैल्यू 30, तो दिस इज 30। तो वही आंसर्स जो पहले हमने निकाले थे सेम आंसर्स आ रहे हैं। एक ये आंसर क्वेश्चन का, ये आंसर आ रहा है रिमाइंडर का। और 3x² प्लस 2x माइनस 5, इसको देख लेते हैं। 3x² माइनस 2x, 3x प्लस 2x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5 और 30 इसका रिमाइंडर था। तो सेम आंसर हमारे पास आ रहा है। और दिस इज कॉल्ड डिवीजन बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। एंड आइडेंटिटी मालूम है कि ये आइडेंटिटी है दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर उसके थ्रू। और बस इसमें जो ध्यान करना है कि ये जो चीज़ है इसको केयरफुली, कि ये हमारे पास आ गया इसका इसका क्वोशिएंट, और ये आ गया इसका रिमाइंडर। और फिर क्विकली कि ये ब्रैकेट डिसाइड कैसे हुई कि भाई इफ इसमें इफ यू, पहली ब्रैकेट में हमारे पास था
स्क्वायर 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 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स पावर 4 बन सकता है, इसका ब्रेकअप आ रहा था। और दूसरा जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से एक लेस होता है। तो इस तरीके से ये डिसाइड करने के बाद हमने आंसर्स निकाल लिए और सेम आंसर्स मेरे पास इसके आए जो पहले आए थे। तो दिस इज कॉल्ड डिवीजन बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें अगर आप इस किस्म की और वीडियोस देखना चाह रहे हैं। और अलजबरा का मजीद हम इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस पढ़ेंगे और रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, सब कुछ इसमें पढ़ना है। थैंक यू।